श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मनु मुकुरे सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारे। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगे पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। सरयू मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। यमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जब ते राम ब्याहे घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाई। जब ते राम ब्याहे घर आए नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवने चारि दस भूधर भारी शुक्रत मेघ बरे सही सुख भारी। रे देश दे संपत्ति नदी सहाई। उमगी अवध अम्बुधि कहवाई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनु इतने बिरंच करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुखे चंदु निहारी। मुदिते मातु सब सखी सहेली। फालिते बिलो की मनोरथ बेली। रामे रूप गुणशील स्वभाव। प्रमुदित होई देखे सुनिराऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी पार्वती भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं।
रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर जाति के मणि समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। नगर के ऐश्वर्य का वर्णन किया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी इतनी ही है। समस्त नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फलते हुए देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर और सुनकर राजा दशरथ भी अति आनंदित हैं। सबके उर अभिलाष वस कहि मनाई महेशु, आपे अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। सबके हृदय में यह इच्छा है और सब महादेव जी से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दें। के समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा। एक ही समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाऊ। नृप सवे रहे कृपा बिलासे, लोक पे करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोड़ी सबतासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट समकीना। श्रवणे समीप भये सीत केसा, मनहु जरट पनुअस उपदेशा। नृप जुबराजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। नृप जुबराजु राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। एक बार राजा दशरथ जी संपूर्ण समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है तथा श्री रामचंद्र जी का यश सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा है। श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह सब थोड़ा है। राजा ने ऐसे ही हाथ में दर्पण लिया और उस दर्पण में अपना मुंह देखकर राजा दशरथ जी ने अपना मुकुट सीधा किया। राजा दशरथ जी ने देखा कि कानों के पास उनके बाल सफेद हो गए हैं। राजा दशरथ जी मन में सोचने लगे कि अब बुढ़ापा आ गया है। राजा दशरथ जी मन में सोच रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद देकर अब मैं अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेता। हृदय में ऐसा विचार कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय से प्रेम से पुलकित शरीर तथा आनंद मग्न मन से अपना विचार गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। राजा ने कहा, कहे भुआलु सुनिए मुनि नायक, भई राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी,
जे हमारे हरि मित्र उदासी, सब ही राम प्रिय जे विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोई। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छो सब रोरी नाई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकले विभव बस करई। मोहि समयहु अनुबेन दूजे, सबु पायऊ रज पावनी पूजे, अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजी नाते अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लगी सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। मुनि प्रसन्न लगी सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि अब मेरे मन में एक इच्छा है, वह भी आपकी कृपा से पूरी हो जाएगी। राजा का प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, कहिए क्या इच्छा है। हे राजन, आपका नाम और यह समस्त मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजन, आप द्वारा मनोकामना करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। तब गुरु जी को प्रसन्न जानकर राजा दशरथ जी कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राउ रहे मृदुबानी। नाथ राम करिए जुबराजू, कहिए कृपा करिए समाजो। मोहि अचत याहो होय छाओ, ले ही लोगे सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद से सबई निवाही, यह लाल सा एक मन माही। पुनि ने सोच तनु रहूं कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी ने जाही। बयाहूं तुम्हारे तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुरागी। सुनु नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी ने जाई। बयाहूं तुम्हारे तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेमी अनुगामी। सुनि मुनि दशरथ बचन सुनाए, मंगल मोदे मूल मन भाई। राजा दशरथ जी के वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन के बिना हृदय की जलन नहीं जाती, अर्थात मन शांत नहीं होता, वही स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। तभी तो प्रेम वश हुए आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, आप देर न कीजिए, शीघ्र ही सब सामान सजाइए और शुभ दिन तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। राजा प्रसन्न होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर झुकाए। तब राजा ने उन्हें राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव बताया और कहा,
जो पाँचई मत लागे नीका, करहूँ हरसि राम ही टीका। जो पाँचई मत लागे नीका, करहूँ हरसि राम ही टीका। मंत्री मुदिते सुनते प्रिय बानी, अभिमत बिरवे परेउ जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोरी। जग मंगल भल काज बेचारा, बेगई नातिन लाई वारा। नपहि मोदु सुनि सचिव सुवासा, बढ़त मोड़ जन लही सुसाखा। जब मंगल भल काज बेचारा, बेगई नातिन लाई बारा। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा दशरथ जी सेवकों और मंत्रियों से विचार विमर्श करते हैं कि यदि आपको अच्छा लगे और आप लोग प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करें। यह बात सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे में पानी पड़ गया हो। सभी मंत्रियों ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने समस्त संसार का मंगल करने वाला काम सोचा है। हे नाथ, अब शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा दशरथ जी को बड़ा आनंद हुआ, मानो बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाली का सहारा मिल गया हो। राजा दशरथ जी बोले कि श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, जैसा गुरु वशिष्ठ जी कहें, आप सभी लोग उसे तुरंत ही पूरा करें। तब मुनि वशिष्ठ जी ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम भी गिनकर बताए। मुनि वशिष्ठ जी सभी विधान बताकर बोले कि नगर में अनेक मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। मुनि ने जिसे जिस प्रकार से आज्ञा दी थी, उसने वह सभी काम किए। राजा दशरथ जी ने ब्राह्मण, साधु और देवताओं का पूजन किया जाने लगा और श्री रामचंद्र जी के लिए मंगल कार्य किए जाने लगे। सुनते राम अभिषेक सुहावा, बाज गा गए अवध बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुलकी सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक है। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेट प्रिय केरी। भरत सरस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमट हृदय जय बाती। भरत सरस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। यही अवसर मंगल परम, सुनि रह से निवास। सोबत लकी विधु बढ़त जनु, भारत बीच बिलासु। इसी समय यह मंगल समाचार सुनकर सारा रन्यवास उसी प्रकार हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित हो जाता है। प्रभु श्री राम जी के राज तिलक का समाचार सबसे पहले रन्यवास में जाकर जिन्होंने ये समाचार सुनाए,
उन्हें अनेक आभूषण और वस्त्र प्राप्त हुए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा, मन प्रसन्न हो गया। वे अनेक मंगल कलश सजाने लगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक का समाचार सुनकर सभी स्त्री पुरुष, सभी माताएं, सभी प्रसन्न हो गए। विधाता को अपने अनुकूल समझकर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु वशिष्ठ जी का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में सिर नवाया और फिर आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, सेवक सदने स्वामी आगमनु, मंगल मूले अमंगल दमनु। सेवा के सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूले अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पटइय काज नाथ यस नीति। प्रभुता तजी प्रभु कीने सने हो, भयहु पुनीत आजुयहु गे हो। आयस होई सो करो गोसाई, सेवक लहिए स्वामी सेविकाई। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी को महल में आते हुए उनका स्वागत करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल मूलक और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, क्योंकि यही नीति है। परंतु प्रभु आपने स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह प्रदान किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वह करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम भरे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, आप ऐसा क्यों ना कहें, आप तो सूर्य वंश के भूषण हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान करके मुनि वशिष्ठ जी प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्य अभिषेक की तैयारियां की हैं। वे आपको युवराज का पद देना चाहते हैं, इसीलिए आप आज विधि पूर्वक उपवास, यज्ञ और संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को सफल कर दें। गुरु जी तो शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए, लेकिन श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ। श्री रामचंद्र जी मन में सोचने लगे कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई। करन भेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भय उछाहा। बिमल बंश यहुवन चुते को, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। प्रभु से प्रेम पचितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटलाई। प्रभु स प्रेम पचितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कटुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राज्याभिषेक का समाचार सुनकर मन में खुशी नहीं हुई, बल्कि उनके मन में खेद हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी सोचने लगे कि हम सभी भाई एक साथ खेले, एक साथ भोजन किया, सभी कार्य एक साथ किए, हम सभी भाइयों के विवाह भी एक साथ ही हुए, पर इस वंश में यह एक अनुचित कार्य हो रहा है।
सब भाइयों को छोड़कर राज्य अब से सिर्फ मेरा ही हो रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का यह प्रेम पूर्ण पश्चाताप भक्तों के मन की कुटिलता का हरण कर ले। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजेंगे और हमारी मनोकामना पूरी होगी, इस प्रकार सभी लोग कह रहे हैं कि वह कल कब आएगा। दूसरी तरफ कुचक्री देवता विधि की सोच रहे हैं। कुचक्री देवताओं को अवध के बदावे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार सरस्वती जी के पैरों में गिरकर कह रहे हैं कि हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग कर वन को चले जाएं। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। सुनी सुर बिने ठाड़े पछताती, भयु सरोज बेपुन हिमराती। देखी देवे पुनि कहीं ने होरी, मातु तोहे नहीं थोरे उखोरी। विष में हरस रहे तेरा गुराओ, तुम जानऊ सब राम प्रभाव। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देह तिलागी। बारे बारे गई चरण संकोची, चली बेचारी बेबोदे मति पोची। ऊंचे निवासु नीचे करे तोती, देखी न सकई पराई विभूति। आगिली काजू बेचारी बहोरी, करे ही चाहे कुशल कभी मोरी। हरस हृदय दशरथ पुर आई, जनु ग्रह दसाधु से दुखदाई। नाम मंतुरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताई करे, गई गिरा मति फेरी। देवता सरस्वती जी से विनय करते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जीवन को न जाएं, जिससे श्री रामचंद्र जी का राज्य तिलक न हो। देवता कहते हैं कि हे माता, आपको ऐसा करने से तनिक भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि श्री रंगनाथ जी को तो विषाद और हर्ष होता ही नहीं है। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। देवताओं के बार बार चरण पकड़ने पर सरस्वती जी संकोच में पड़ गईं और तब सरस्वती जी विचार करने लगी कि देवताओं का निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करतूती बड़ी नीची है। यह दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकती, परंतु आगे काम का विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर अयोध्यापुरी जा पहुंची। अयोध्यापुरी में जाकर मंत्रा नाम की केकई की एक मंदमती दासी को अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि फेर कर चली गईं।
मंथरा ने देखा कि सारा नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करिए बेचारों को बोध को जाती, होई काजू कवन बिदराती। देखी लागी मदी कुटले के राती, जिमी गव तकैले उके बाती। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी के हसियानी। उतरु देन ले सासु, नारी चरित करी डारही आसु। भरतु मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी के हसिरानी। मंथरा और केकई किस प्रकार से षड्यंत्र रचती हैं और किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक को नहीं होने देती, इस प्रसंग की चर्चा आगे करेंगे। जय जय राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजिए। श्री राम चरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजिए। चेरो करी राखो घर जायो, श्री राम शरण तेरी आयो। श्री राम शरण तेरी आयो। धनी धनी मात पिता सुत बंधो, धनी जननी जिन गोद खिलायो। धनी धन मात पिता सुत बंधो, धनी जननी जिन गोद खिलायो। श्री राम शरण तेरी आयो, श्री राम शरण तेरी आयो। धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी धनी चरण चलत तीरथ को। धन्य गुरु जिन हरि नाम सुनायो। धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धन्य गुरु जिन हरि नाम सुनायो। श्री राम शरण तेरी आयो, श्री राम शरण तेरी आयो। चरण कमल की सेवा दीजिए, श्री राम शरण तेरी आयो। जे नर विमुख भये श्री राम सो, जे नर विमुख भये श्री राम सो। जन्म अनेक महादुख पायो, श्री राम शरण तेरी आयो। श्री राम शरण तेरी आयो।